भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि रहस्य भी छुपे होते हैं। लेकिन केरल का एक मंदिर इन सब से अलग है, जहां भगवान राम को राम नहीं बल्कि विष्णु रूप में पूजा जाता है। कहानी शुरू होती है सदियों पहले। कुछ मछुआरे समुद्र में जाल डाल रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ भारी महसूस हुआ। जब उन्होंने जाल खींचा तो उसमें थी एक चमकती हुई दिव्य मूर्ति। और जैसे ही वो मूर्ति बाहर आई, समुद्र एकदम शांत हो गया। लोगों ने इसे चमत्कार माना और उस मूर्ति को स्थापित किया गया आज के त्रिप्रयाग श्री रामा टेम्पल में। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। यहाँ भगवान राम की पूजा होती है। यहाँ राम को एक राजा के रूप में नहीं बल्कि भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मूर्ति पहले श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। क्या इसका मतलब यह है कि ये तीनों रूप एक ही ऊर्जा है? इस मंदिर की पूजा पद्धति पूरे भारत से अलग है। यहाँ केरल की प्राचीन तांत्रिक विधियां अपनाई जाती है। दीपक, मंत्र और नियम इतने सख्त हैं कि एक छोटी सी गलती भी ऊर्जा को बदल सकती है। कुछ रिचुअल्स तो ऐसे हैं जो आम लोगों के लिए खुले ही नहीं हैं। हर साल यहाँ मनाया जाता है त्रिप्रयाग एकादशी। सजे हुए हाथी, हजारों दीपक और गूंजते हुए ढोल। उस पल ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कई लोग कहते हैं इस दिन यहाँ की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। भक्तों के अनुसार यहाँ आने के बाद उनकी बीमारियां ठीक हुई, जीवन की परेशानियां खत्म हुई और उन्हें मिला एक अजीब सा सुकून। कुछ लोग तो कहते हैं कि मंदिर के अंदर कदम रखते ही शरीर में वाइब्रेशंस महसूस होती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह मंदिर जुड़ा है 3 और मंदिरों से। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन चारों को मिलाकर कंप्लीट राम परिवार सर्किट कहा जाता है। क्या ये सिर्फ आस्था है या कोई एंशिएंट एनर्जी नेटवर्क? एक मूर्ति जो समुद्र से आई, एक मंदिर जहां राम विष्णु के रूप में है और एक जगह जहां लोग ऊर्जा महसूस करते हैं। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ विश्वास है या कोई प्राचीन रहस्य जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और शक्तिशाली मंदिरों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी।